जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी कितने दयालु हैं, अपनी दया बरसाते हैं, कृपालु हैं, अपने प्रेमियों गुरुमुखों पर सदैव कृपा करते हैं, आशीर्वादों की बख्शिश करते हैं। क्यों कि वो भली भांति जानते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी सेवक बहुत नाजुक दिल के हैं, बहुत कमज़ोर हैं और वो जो कि इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रहते हुए माया का मुकाबला नहीं कर सकते, माया से बच सकने में सक्षम नहीं है। और ये सब जानकर ही अपने सेवकों पर, अपने प्रेमियों गुरुमुखों पर हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी सदैव कृपा भरा हाथ उनके शीश पर रखे हुए रहते हैं। अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार से हर कठिनाई से अपने प्रेमियों को बचाते हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों का मार्गदर्शन करते हैं। हर पल श्री गुरु महाराज जी का यही एक मात्र ख्याल होता है या एक इशारा होता है कि कुछ न कुछ अपने गुरुमुख प्रेमियों को देते रहें और देते रहते हैं, जिस कारण गुरुमुख प्रेमी हर वक्त ये एहसास कर पाते हैं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने किया, ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने कर दिया। और याद कर कर के हर पल यूं व्यतीत करते हैं जैसे एक बालक अपनी माँ पर, अपनी माता पर भरपूर विश्वास किए हुए आंख बंद करके बड़े आनंद और मस्ती में सोया रहता है, खेलता रहता है, हर पल सुखद आनंद की अनुभूति करता है। माँ और बच्चे के बीच में जो एक प्यार का नाता होता है, रिश्ता होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता जुबान से। और जो सतगुरु और सेवक के बीच में रिश्ता होता है उसका तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन में वो सब आ ही नहीं सकता कि सतगुरु कितने गुना अधिक माता से भी करुणा हम गुरुमुख प्रेमियों पर, सेवकों पर करते हैं। सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देना चाहते हैं गुरुमुख प्रेमियों पर। एक बार श्री आनंदपुर में थोड़ा ही समय पूर्व
की बात है कि दर्शन हाल में शाम के वक़्त दर्शन खुले। श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। ये सब तो हम भली भांति जानते हैं गुरुमुख प्रेमी कि कैसा वो मन लुभावन समय होता है। उन पलों को अगर हम अभी याद करें तो केवल याद करने मात्र से ही हम श्री आनंदपुर के दर्शन हाल में अभी तुरंत पहुंच जाएंगे और दर्शन भी होने लगेंगे, क्योंकि वो सब हमारे हृदय से अलग का नज़ारा नहीं है। वो सब हम अपने हृदय में स्टोर किए हुए हैं और फिर अपने हृदय के अंदर हमने स्टोर कर रखा है, उसको एक खजाना समझ के अपने अंदर भर रखा है। तो फिर उसको जब चाहे निकाल कर हम देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर हम पहुंच सकते हैं तो क्यों ना पहुंचे, नित्य निरंतर पहुंचते रहना चाहिए। हर पल में पहुंचने की कवायद बनी रहे, हमारा ऐसा प्रयास होता रहे कि हम समय समय पर घर बैठे ही अपने सुरती को वहाँ पर पहुँचा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बिठा करके उन दर्शनों का लाभ नित्य प्रति उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। और जब ऐसा मंजर आँखों के सामने आता है या फिर हम शारीरिक रूप से वहाँ गए हुए होते हैं श्री आनंदपुर दरबार में, तो किस प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सुंदर वचनों में हुक्मनामा देकर हमें उठाते हैं, तो कैसा लगता है। हम तुरंत लेट जाते हैं उनके चरणों में उठने के लिए। हम इसलिए लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें उठना है। सब कुछ सर्वस्व हम निछावर करने की मुद्रा में लेटे होते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए होते हैं, सब कुछ सौंप दिया है। और श्री गुरु महाराज जी कृपा असीम करते हुए जो उठाते हैं, तो उनकी तरफ से उस हुक्मनामे के अंदर भी यही तासीर होती है कि हमने भी तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, यानी तुम्हें ये नव जीवन प्रदान कर दिया है। जो उठने का हुक्मनामा दिया है, जो हम उठकर खड़े हो गए, हमारी रग रग में नई स्फूर्ति, नया संचार हो जाता है। ये महसूस करने की बात है। ये हमारे अपने पर निर्भर करता है कि हम अपनी चित्तवृत्तियों में किस प्रकार के ख्याल संजो रखते हैं, किस प्रकार के ख्यालों को लिए हुए हम दर्शन दीदार करते हैं, श्री गुरु महाराज जी को किस प्रकार अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करते हैं। सो उस सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी हुए। जिस प्रकार मर्यादा अनुसार महात्मा जन सर्वप्रथम माथा टेकने के लिए श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में पहुंचते हैं, लाइन लगाकर बारी बारी से, कैसे वो जो वहाँ का प्रोग्राम जो होता है, किस प्रकार हमारे आँखों में एक छवि सी बन जाती है, एक मनोहारी एक नज़ारा हमारे आँखों से उतरकर हमारे हृदय में समा जाता है। फिर प्रसाद का भोग लगवाना, फिर सत्संग की शुरुआत होना, फिर सत्संग की
के बाद प्रसाद का बंटना, ये सब हो रहा था, चल रहा था। और फिर देखते ही देखते सामने की लाइनें, जो रेलिंग्स लगी होती हैं, सभी रेलिंग्स के अंदर गुरुमुख प्रेमी जैसे बाट जो रहे होते हैं कि इधर इशारा हो, और सब उठकर चल पड़ते हैं लाइनों में अपने हुजूर श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में। जहाँ तक रास्ता मिलता है चलते चले जाते हैं, और जहाँ पर हद एक दायरा बना दिया जाता है कि यहाँ आकर खड़े होकर बड़े एक आनंदमयी मुद्रा में खड़े होकर अपने प्रभु परमेश्वर को निहारने का जो अवसर मिलता है, खड़े होकर स्वामी और सेवक एक मत होकर के, इधर स्वामी की मुस्कुराहट है और इधर सेवक की मुस्कुराहट है, वो नज़ारा देखते ही बनता है। इस प्रकार लाइनें चल रही थीं गुरुमुख प्रेमियों की। सभी लोग अपनी अपनी भाव विभोर रचनाओं को पेश करके, कोई गुप्त रूप से, कोई प्रकट रूप से विनतियाँ करते जाते, आशीर्वाद प्राप्त करते जाते, और खुशी खुशी वहाँ से लौट कर आते और अपना बैठने का स्थान नियुक्त करते, और फिर लगातार दूसरे गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकते हुए सब आनंदमयी मुद्रा के अंदर दर्शनों का नज़ारा लेते हुए। इसी प्रकार कुछ प्रेमी आए और माथा टेकने के साथ विनती की। जो निकट महात्मा जी खड़े होते हैं उनसे विनती की कि हमारे परिवार में अमुक सदस्य शरीर छोड़ गया है। तो वो विनती महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचाई। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस सदस्य का नाम पूछा कि जो सदस्य आपके घर का शरीर छोड़ गया है उसका नाम क्या है। तो महात्मा जी ने वो श्री गुरु महाराज जी से आदेश प्राप्त करके फिर उन प्रेमियों से नाम पूछा, और प्रेमियों ने जो नाम बताया फिर वो श्री गुरु महाराज जी को विनती करके बताया गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि वो जिसका नाम आप लोग बता रहे हैं वो तो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गया है, श्री परमहंसों के चरणों में पहुंच गया है वो आपका घर का जो सदस्य है। कोई चिंता की बात नहीं। और उन प्रेमियों से फिर फरमाया कि आप सब प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया करो, भजन सुमरण किया करो, नित्य नियम किया करो। इस प्रकार हिदायत भरे वचनों से उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया। गुरुमुख प्रेमी खुशी खुशी वहाँ से दर्शनों का आनंद लूटकर आ गए, और इसी प्रकार दर्शनों का नज़ारा जो था वो आगे से आगे चलता रहा, और ये आनंद हर कोई प्राप्त करते हैं गुरुमुख प्रेमी। श्री गुरु महाराज जी ने जो इशारा किया नित्य नियम करने का, सुमरन ध्यान करने का, भजन अभ्यास करने का, वो हमारे लिए एक सौगात है, अपने प्रभु प्यारे की ओर से आशीर्वाद है। अगर हम कहना मानकर, आज्ञा में चलकर इन नियमों का भली भांति पालन करते हैं तो ये एकमात्र अपने हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करने का एकमात्र ये सरल सुलभ ये साधन हैं, ये तरीके हैं जो हमें
लोक और परलोक में सुख देने वाले हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।